Hello student, very warm welcome in प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस एंड स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 1 किस चीज़ का, मैटर इन आवर सराउंडिंग। और ये लेक्चर है किसके लिए, क्लास 9th के लिए। ठीक है, और इस लेक्चर में हम किन टॉपिक को कवर करने वाले हैं, हम टॉपिक कवर करने वाले हैं व्हाट इज मैटर। सीधी सी बात है यार, चैप्टर हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग है, तो मैटर ही समझ नहीं आएगा तो आगे क्या कौन सी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज मैटर, और सेकंड हम इसका जो टॉपिक कवर करेंगे इट्स स्टेट्स, या इट्स स्टेट कर लेते हैं इसको, इट्स स्टेट। ठीक है, तो ये दो टॉपिक जो है हम कवर करने वाले हैं और बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। ऐसा कवर करेंगे कि आपको जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए, आपको रटना नहीं है। ठीक है, रटोगे तो थोड़ी देर आपको लगेगा कि हो गया हो गया हो गया, लेकिन एग्जाम टाइम में आपको बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, हमारी जो प्रिपरेशन है वो डायरेक्ट फाइनल के लिए है, तो बहुत आसानी से समझना, बहुत इजी चैप्टर है। आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान दोगे बहुत अच्छे से इसको समझ जाओगे। ठीक है, मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ बच्चों की इंटरनेट आपके लिए जो है वो गुरु द्रोणाचार्य का काम कर सकता है, लेकिन शर्त ये है कि आप भी जो है वो एकलव्य की तरह शिष्य बने। ठीक है, आपका ध्यान बार बार इधर उधर जाता रहेगा तो वो चीज़ आप नहीं समझ पाओगे कि आप पढ़ना क्या है। आपको आप इस इंटरनेट का यूज़ जो है वो सही तरीके से यूज़ करना। ठीक है, तो चलो यार बहुत बातचीत हो गई है, अब स्टार्ट करते हैं अपना डायरेक्ट टॉपिक। नहीं तो बोलोगे मैम ने पहले 5 मिनट तो एकदम भाषणबाजी कर ली। चलो, तो एवरीथिंग इन इन दिस यूनिवर्स, देखो आपको यहाँ पर बहुत सारी इमेजेस दिखाई दे रही है। तो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटीरियल। ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ मैटर। तो विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। अब देखो, द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन, clouds, stars, plant, animal, and even a drop of water or a particle of sand, wraith, everything is matter. Everything. Everything is matter. ठीक है, तो अब सीधी सी बात है यार कि मैटर कैन बी सीन, आप इनको देख सकते हो। मैटर कैन बी सीन, आप इनको देख सकते हो। टेस्टेड, आप इनके टेस्ट ले सकते हो। स्मेल्ड, सूंघ सकते हो। और फेल्ट, फील कर सकते हो। समझ रहे हो कि हमारे यूनिवर्स में जितने भी चीजें आपको दिखाई देती है, ठीक है, चाहे वो हवा हो, हवा आप देख तो सकते नहीं हो लेकिन फील कर सकते हो। पत्थर है, क्लाउड है, जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें क्या है, वो मैटर है। समझ रहे हो। तो आगे आते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आप नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके, कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना तो इसको बनाया जा सकता है और ना ही इसको डिस्ट्रॉय यानी नष्ट किया जा सकता है। इट कैन ओनली बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, लेकिन इसको चेंज किया जा सकता है इसकी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। आगे हम इसकी कौन सी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जाता है आगे हम बड़े डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन पहले एक क्वेश्चन उठा लेते हैं कि व्हाट इज मैटर। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर शुरू कर तो दिया है हमने, ठीक है, लेकिन बस स्टार्टिंग आगे डीप में जाने से पहले एक क्वेश्चन उठा लेते हैं व्हाट इज मैटर। तो मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम। यहाँ पर स्टूडेंट जो है बड़ा कंफ्यूज होते हैं, आगे वैसे बहुत डिटेल में आएगा मास क्या है, लेकिन अभी अगर आपके दिमाग में कहीं ये थोड़ा सा भी अटक गया तो आप बोलोगे कि यार मास अटक गया, आगे समझ कुछ नहीं आ रहा है कि नहीं। तो आगे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए पहले मास समझ लेते हैं, फिर आगे इसको डिटेल में समझेंगे कि मैटर क्या है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम। तो पहले मास समझ लेते हैं, व्हाट इज मास क्या होता है। समझ रहे हो कि मास इज अ मेजरमेंट ऑफ हाउ मच मैटर इज इन एन ऑब्जेक्ट, कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये एक मेजरमेंट यूनिट है कि उसके अंदर कितना मैटर है। एंड ये एक कॉम्बिनेशन है कि एक
ऑब्जेक्ट के अंदर, एक ऑब्जेक्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, एटम की डेंसिटी कितनी है, और वो एटम, हर एटम एक दूसरे, और एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो दूसरे से डिफरेंट होता है, तो टाइप ऑफ एटम क्या है, समझ रहे हो। तो फिर बोलोगे आप कि मैम फिर डिफरेंस क्या हुआ मास एंड वेट का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, आपके मन में आ जाता है, उससे पहले स्क्रीन पे लिख लिया जाता है, क्योंकि आप लोगों और मेरा ऐसा कनेक्शन है कि मतलब समझ जाती हूँ कि आप किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हो, है कि नहीं। तो चलो, तो वेट इज डिफरेंट फ्रॉम मास, कि वेट जो है वो मास से डिफरेंट है, आगे हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको, लेकिन अभी सिर्फ एक हमारा जो कॉन्सेप्ट चलने वाला है उसके लिए आप थोड़ा बहुत इसको समझ लो। वेट इज अ मेजर ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि वेट क्या है, सबसे पहले भार, भार एक मेजर है कि ग्रेविटी के कारण किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जो फोर्स है वो कितना है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल नेवर चेंज, ठीक है, बट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज बेस्ड ऑन इट्स लोकेशन। बोलते मास, किसी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट का वेट जो है लोकेशन के बेस पे चेंज हो सकता है। बोलोगे कैसे हो सकता है, बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर आप एक पिक्चर देख लो, फिर ये कैसे हो सकता है ये गायब हो जाएगा क्वेश्चन आपका। जैसे अर्थ है, यहाँ पर अर्थ पे आपका वेट जो है वो 30 kg, तो मून पे आपका वेट जो होगा वो 5 kg रह जाएगा। ये भी कैलकुलेशन आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। तो पहले तो आप इतना समझ लो। तो एनीथिंग, इसके अलावा दूसरी डेफिनेशन, पहले वाली डेफिनेशन आपको याद रहती है, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम, वो भी अच्छा है। इसके अलावा ये आपको ये वाली डेफिनेशन याद रहती है, तो वो भी आप अपने हिसाब से बना सकते हो डेफिनेशन, वो भी ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आना चाहिए कि एनीथिंग दैट हैज मास, समझ लिया हमने पूरी तरीके से, ऑक्यूपाई स्पेस एंड कैन बी फेल्ट बाय आवर वन और मोर सेंस ऑर्गन। वन और मोर सेंस ऑर्गन यानी हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन है उनमें से किसी एक या एक से ज्यादा सेंस ऑर्गन से अगर आप उसको फील कर पाते हो, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड मैटर। तो यहाँ पर ये देखो मास हमने पढ़ा, ठीक है। इसके अलावा यू मे वेट 50 kg ऑन अर्थ बट इन आउटर स्पेस, यहाँ पर मून की बात भी नहीं हो रही, इन आउटर स्पेस यू वुड बी वेटलेस, हाउएवर यू विल ऑलवेज हैव द सेम मास ऑन अर्थ एज यू हैव इन आउटर स्पेस। तो यहाँ पर जो है मास जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, चेंज हो भी रहा है तो चेंज क्या हो रहा है, वेट। तो बच्चों कोई भी डाउट या कोई भी इसका वो रहे ना, अगर कोई मन में दुविधा रहे तो मन में दुविधा नहीं रखनी है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जाना, अपने डाउट क्लियर करवाना, कि पूछना, आपको पूरा डिटेल आपको दोबारा से समझा दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्लासिफाइड ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन। जल्दबाजी में यार थोड़ा स्पेलिंग हो जाता है, एकदम वीडियो रोक के एकदम नीचे फटाफट लिखना मत कि मैडम ने तो स्पेलिंग ही गलत कर दी, थोड़ा सा कई बार लिखते लिखते हो जाता है ऊपर नीचे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो इन एशियन टाइम, अगर पुराने समय की बात करें तो मैटर हैज क्लासिफाइड इनटू 5 बेसिक एलिमेंट कॉल्ड पंचतत्व। आपने सुना भी होगा पंचतत्व। तो ये पंचतत्व जो है वो किन चीजों से मिलकर बनते थे, हवा, एयर यानी वायु, वाटर यानी जल, अर्थ, ठीक है, फायर एंड स्काई। तो इनको पहले के टाइम में मैटर को जो है 5 भागों में बांट दिया था, और वो जो 5 पार्ट्स थे वो आपके स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं, ठीक है। बट नाउ अडेज, ठीक है, बट नाउ अडेज मैटर इज क्लासिफाइड इनटू ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, फॉर एग्जाम्पल सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस।
अब ये जो अरेंजमेंट किया गया है ना बच्चों, ये फिजिकल प्रॉपर्टी में किन को रखना है, केमिकल प्रॉपर्टी में किन को रखना है, ये ऑब्जेक्ट के, ये मैटर के नेचर के हिसाब से इनको अरेंज किया गया है। किन चीजों को तुम फिजिकल प्रॉपर्टी वाले बोलोगे, किन को तुम केमिकल प्रॉपर्टी वाले बोलोगे, ये हम आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी हमारा जो क्लासिफिकेशन है, हम इतना समझ रहे हैं कि मैटर को क्लासिफाइड यानी उनको डिवाइड किया गया, उनको ग्रुप में बनाया गया दो तरीके के आधार पर। पहले में क्या पढ़ा आपने, 5 तरीकों से उनको डिवाइड किया था। 5 तरीके कौन से थे, थोड़ा पीछे देख लेना, एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर। लेकिन अभी सिर्फ 2 तरीकों के आधार पर इनको जो है क्लासिफाइड किया गया है, और वो 2 तरीके कौन से हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। आपने छोटी क्लासेस में थोड़ा सा आगे जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा अपना दिमाग शांत कर लो, कि थोड़ा सा दिमाग में ये बिठा लो कि फिजिकल प्रॉपर्टी वाले किन को बोलते हैं और केमिकल प्रॉपर्टी वाले किन को बोलते हैं। ठीक है, फिजिकल वाले में आपने देखा था ना कि कोई ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें कोई नई प्रॉपर्टी नहीं बनती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आइस, आपने क्यूब निकाला और थोड़ी देर के लिए उसको बाहर रख दिया, तो क्या हुआ, उसका पानी बन गया। पानी बन गया तो कौन सा चेंज हुआ, वो बोलोगे कि मैम केमिकल। बेटा पर केमिकल नहीं है वो क्या है, फिजिकल है। क्यों? क्योंकि वही पानी अगर आपने वापस उसको फ्रीजर में डाल दिया, फ्रीज कर दिया, तो वापस क्या आइस क्यूब नहीं बन सकता है, वो बन सकता है ना। डाउट क्लियर। अब बोलोगे कि मैम फिर केमिकल वाला भी बता ही रहे हो, तो है कि नहीं। आपके घर में आई क्या आया, पेपर। सोच लो, पेपर। आज आपके पास एक पेपर है, आपने पेपर को उसको जला दिया, तो क्या जला हुआ पेपर वापस से वो उसके अपना जो ओरिजिनल शेप और ओरिजिनल जो उसकी शेप और साइज था वो आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। तो जब वो अपने ओरिजिनल इसमें वापस नहीं आ सकता है, इरिवर्सिबल चेंज भी बोलते हैं इसको, तो दैट इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज। समझ गए क्या? तो चले आगे। ये अभी ऐसे इसका टॉपिक नहीं था, लेकिन कई बच्चों के दिमाग में होता है ना कि यार ये इतना सा तो है, लेकिन क्या हुआ मतलब इसमें। तो ठीक है भैया, डाउट आने चाहिए, बिना डाउट के तो फिर क्लास वैसे भी नहीं चल सकती है। तो चलो, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो बच्चों इसमें 2 चीजें आप बड़े ध्यान से याद कर लेना इसको, और याद इसलिए कर लेना क्योंकि एग्जाम में ये आता ही आता है और पूछा जाता है, और क्वेश्चन पूछने के टीचर के अपने तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। और वो पार्टिकल बच्चों इतने छोटे होते हैं कि वो आगे वाले इसमें पढ़ेंगे हम। पहले तो इतना पढ़ लेते हैं कि मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, और वो जो पार्टिकल्स होते हैं, वो हर एक पार्टिकल जो होता है वो दूसरे मैटर या दूसरे ऑब्जेक्ट से साइज, शेप, उसके नेचर के हिसाब से बिल्कुल डिफरेंट होता है। सारे पार्टिकल्स जो है, सारे मैटर जो है, वो एक जैसे नहीं होते। समझ आ गया? सेकेंड चीज ये याद रख लो जो मैं पहले बताने वाली थी, कि ये जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं वो इतने स्मॉल होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि वी कैन नॉट सी देम इन इंडिविजुअली विद आवर नेक्ड आई। बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से तो हम इनको देख ही नहीं सकते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं। तो ये 2 चीजें आपको याद रखना है, और ये 2 चीजें हमने किस में पढ़ी, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में। तो ये अभी तो ये देखो स्क्रीन पे आप इतने बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पार्टिकल है, लेकिन ये इतने छोटे छोटे होते हैं, इतने छोटे छोटे होते हैं कि वी आर नॉट एबल टू सी विद आवर नेक्ड आई। समझ गए हो? नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, विशेषता जिसको बोलते हैं। तो पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब ये आगे ना मैंने इसका पिक्चर लगाया है, तो आप बड़े आराम से इसको देख पाओगे। पहली चीज आप ये याद रख लो कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम कॉल्ड द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो चलो पहले दिखाई देती हूँ। तो यहाँ पर देखो आप, रेड रेड दिख रहा है कुछ बीच बीच में,
तो ये क्या है, ये है स्पेस। किसके बीच में स्पेस है? मैटर के बीच में स्पेस है। तो इन्हीं स्पेस को किसी में कम होगा, किसी में ज्यादा होगा। सॉलिड है तो सॉलिड में कम है, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा है, गैस में सबसे ही ज्यादा है कि नहीं? तो ये क्या बोलते हैं इनको? इन्हीं स्पेस को बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। क्या बोलते हो, समझ में आया? बस इतनी सी बात है यार, पहला पॉइंट हमारा खत्म हो गया, कुछ नहीं है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। सेकंड, पार्टिकल ऑफ मैटर आर इन स्टेट यानी आर इन अ स्टेट यानी वो लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? सॉलिड भी हो सकता है। तो पार्टिकल ऑफ मैटर आर इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूस मूवमेंट। तो वो किसी में भी होगा, चाहे वो सॉलिड होगा, चाहे लिक्विड होगा, गैस होगा, उनके जो पार्टिकल्स होंगे आपस में मूव कर रहे होंगे। दैट दे पास सम एनर्जी, जिसके कारण आपस में भाई मूवमेंट चलती रहेगी तो कुछ ना कुछ एनर्जी जनरेट होगी। तो अगर जनरेट होगी तो उस एनर्जी को बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो आगे हम थोड़ा और इसका पिक्चर वगैरह देख लेते हैं, क्योंकि पिक्चर में जो हम पढ़ते हैं ना, जैसे मूवी आपको 3 घंटे की एकदम याद हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको वीडियो होती है, वो एनिमेशन के थ्रू दिखता है। तो एनिमेशन के थ्रू जितनी भी चीजें होती है ना, हमारे दिमाग में फिक्स हो जाती है। बाकी तो ऐसा है, प्रवचन भी तुम लोगों को 3 घंटे दे दो वो भी समझ नहीं आएंगे, ठीक है? तो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी एन ऑब्जेक्ट हैज ड्यू टू इट्स मोशन। की काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जिसके कारण कोई ऑब्जेक्ट जो है उसकी मोशन यानी स्पीड, गति पकड़ता है। तो देखो बच्चों, इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। और एग्जाम्पल क्या होता है, बहुत अच्छा है। एक आप गर्म पानी का बाउल ले लेते हैं और एक आप ठंडे पानी का गिलास ले लो। इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि एक बाउल क्यों लिया, एक गिलास क्यों लिया। मेरे पास एक ही बाउल था तो मैंने एक ही लिया, मेरे पास 2 बाउल होते मैं 2 लेती, है ना? तो इसमें कोई लॉजिक ढूंढने वाला नहीं कि वीडियो रोक के नीचे लिखो कि आपने 2 बाउल या 2 गिलास का एक क्यों नहीं लिए। तो इसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर आप 2 गिलास भी ले सकते हैं। लॉजिक बस इतना है कि एक में आपको गर्म पानी लेना है और एक में आपको ठंडा पानी लेना है। समझ रहे हो? तो अब पानी ले लिया, कौन सा पानी लिया? नॉर्मल पानी, टैप वाटर, जो भी आप पानी पीते हो। अच्छा, अब क्या करना, उसमें चीनी डाल देनी। गर्म पानी में भी डाल दो चीनी और ठंडे पानी में भी डाल दो चीनी। अब बस इसको ऐसे ही रखना है, बाकी इसमें कोई कलाकारी नहीं दिखानी है आपको। गर्म पानी में डाल दी चीनी और ये आपने जो है वो ठंडे पानी में भी डाल दी चीनी। अब बताओ कि थोड़ी देर 10 मिनट बाद देखना कि कौन सा वाटर का जो जिसमें शुगर के क्रिस्टल थे किसके सबसे पहले मेल्ट हुए। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? क्या ऑब्जर्व करोगे? कुछ ऑब्जर्व होगा अगर नहीं होगा तो करके देख लेना। अब आप इतने बड़े तो है कि पानी गर्म कर सकते हो, है ना? तो अब इसमें तो ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स की ऑब्जर्वेशन में ये प्रयोग करना है ना, पानी तो खुद भी गर्म कर सकते हो। नहीं होगा तो एक बार करके देख लेना। तो जो गर्म पानी होगा उसमें जो शुगर के क्रिस्टल होंगे वो जल्दी मेल्ट होंगे, और जो ठंडा पानी होगा वहां पर शुगर के जो क्रिस्टल है वो देर से मेल्ट होंगे। अब इसका बोला रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है कि एज द टेम्परेचर राइजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाएगा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस। तो बीच में ये जो पार्टिकल्स हैं इनका जो मूवमेंट है वो तेज हो जाएगा। तो जिस कारण जिसका तेज होगा वो जल्दी मेल्ट हो जाएगा, जिसका बच जाएगा वो थोड़ा लेट से होगा। इसमें भी हो जाएगा, है ना, टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। समझ में आ गया? चले आगे, चलिए थर्ड पॉइंट लिख लेना बच्चों, ये सारा ही पॉइंट लिख लेना, है ना। अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टिकल दैट हैज नॉन एज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखो देखो, सॉलिड में ये जो बीच में बॉन्ड दिख रहा है ना, ये ऐसे लगा हुआ, तो इनको ही बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। जो एक पार्टिकल दूसरे से जुड़ा हुआ है, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, ठीक है। सॉलिड में ये जो फोर्स है वो ज्यादा दिखाई देता है, गैस में ये जो फोर्स है वो कम दिखाई देता है, और लिक्विड में सर थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करते थे, लिक्विड में थोड़ा कम दिखाई देता है, और गैस में ये जो
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत ही ज्यादा है, कोई भी पार्टिकल किधर भी घूम रहे हैं, ठीक है। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सबसे ज्यादा ये है, एकदम चिपके हुए, फिर थोड़ा इससे और इसमें तो बहुत ही कम है, सबसे ज्यादा इसमें है, फिर इसमें और इसमें सबसे कम अट्रैक्शन है, कोई भी पार्टिकल जो है वो कहीं पर भी घूम रहा है, ठीक है। चले आगे, अब देखो नेक्स्ट नंबर 3 या 4 है, मेरे ख्याल नंबर 4 होना चाहिए, है ना, 3 ये है हमारा नंबर 4। The particle of matter have a tendency to diffuse, that is to intermix on their own with each other because of the presence of intermolecular space। क्यों इनके बीच में बोलते हैं, इनकी जो पार्टिकल ऑफ मैटर है इनकी टेंडेंसी होती है डिफ्यूजन की। डिफ्यूज क्यों हो सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है इतनी जगह होती है, इनके अंदर जो वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हमने पढ़ा था उसके कारण जो है इनके बीच में जगह होती है, ये दूसरे पार्टिकल्स को भी अपने अंदर जो है वो आने दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर हमने सोच लो इंक हमने डाल दिया, कोई रेड कलर का हमने सब्सटेंस डाल दिया, कोई लिक्विड डाल दिया, तो यहाँ पर वाटर में ऑलरेडी देखो बीच बीच में कितनी जगह इसमें खाली है कि नहीं है। तो जब हमने इसमें कुछ बूंदे डाली तो पहले देखो ये इतना था लिक्विड, फिर धीरे धीरे ये बढ़ता गया और बाद में देखो इसने कितनी जगह जो है यहाँ पर घेर ली। तो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज, सेम यहाँ पर भी वैसा ही है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये जो पार्टिकल है जल्दी मूव होते जाएंगे, और जल्दी मूव होने के कारण ये इस स्थिति में आ जाएंगे। पानी ठंडा होगा तो डिफ्यूजन होगा, लेकिन सेम जो है पार्टिकल जो मूवमेंट है वो थोड़ा कम स्लो रहेगा, तो वो टाइम जो है वो थोड़ा धीरे लगेगा, उसमें कम ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी धीरे धीरे होगा वो डिफ्यूजन, टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन जो टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर मूवमेंट जो है वो फास्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो आई होप बच्चों ये चीज़ें जो है आपको समझ में आई होगी। तो आज हमने किन किन चीज़ों को डिस्कस किया, आज हमने सबसे पहले तो पढ़ा कि मैटर क्या होता है, उसके बाद हमने मैटर की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, एंड उसके बाद पढ़ा हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करो, और मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।